ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपया हम्द व शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम हज़रात को ज़हर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दी है। आइए सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब पर दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो अभी मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, ये आयत हूबहू लगता है कि ये आयत इसी हालत हाजरा के लिए उतारी गई हो। हालांकि ये किताब 1400 साल 1450 साल पहले नाज़िल कर दी गई है, लेकिन इनकी हर हुक्म हर अहकाम दुनिया जिस तरीके से तरक्की करती जाएगी उसी तरीके से हर वक्त कुरान की आयत उस हालत के लिए ताज़ा ही रहेगा। कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, के फसाद बर्पा हो गया है, फसाद फैल चुका है। आयत का मुँह बर्पा हो गया खुश्की में, यानी ज़मीन पर तरी यानी समुंदर में। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि, के खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया है और ये इंसानों के हाथों की किया धरा हुआ है। ये हम और आप इंसान जो दुनिया में रहते हैं, हम ही नहीं, हम जैसे जितने भी इंसान हैं तमाम के तमाम इस दुनिया में खुराफात, गलतियाँ, लड़ाई और झगड़ा जो हमारे और आपके हालत हाजरा में भी दिन रोज़मर्रा में जो गुजर रहा है, लड़ाई हो रही है, उनका वजह हम और आप खुद हैं। क्योंकि हम अपने हाथ पर, अपने नफ्स पर काबू हो जाएं तो यकीन जानिए कि हम और आप हर गुनाह से पाक व साफ हो सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया, लिकुल्लि कौमिन ईद, कि हर कौम के लिए कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में ईद होता है। हदीस की मफहूम है। मैं इस आयत और इस हदीस की रोशनी में मैं एक बात जो लेकर अहम पैगाम जो हालत हाजरा है और अभी जो हमारे नौजवानान किराम की जो अक़लियात जो बदल चुकी है, जो उनकी सोच बदली हुई है, उनकी मनसूबात जो बदली हुई है, जो अपने भावनाओं में बहकर भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर वो तंज कस देते हैं, बातें कह डालते हैं, मैं उन्हीं तमाम बातों को मौजू बनाने के लिए ये आयत और एक हदीस का टुकड़ा जो मैंने अभी पढ़ा है, जैसा कि मैंने फजर ही में ये ऐलान कर दिया था कि ज़ोहर में इंशाअल्लाह ताला कुरान की एक आयत या किसी हदीस की मदद से इंशाअल्लाह आज हालत हाजरा में हम जिस समाज में रहते हैं, यूँ तो इस समाज का नाम मुस्लिम समाज है, मुस्लिम मुआशरा है, लेकिन हम जिस गांव में, महल्ले में, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क में बहुत सारे जाति के मानने वाले, धर्म और मज़हब मानने वाले हैं। चुनांचे नेपाल के कानून में, संविधान में लिखी हुई है कि 123 जाति और 126 भाषाएं हैं। जो मैंने अपनी नज़रसानी में पढ़ा है उस किताब को, मेरे भाई और दोस्तों, सबसे जो अहम पैगाम जो आज देनी है मुझे वो ये है नौजवानों के हवाले से। यहाँ पे अल्लाह माशाअल्लाह नौजवान तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये बात नौजवानों तक मैंने पहुँचाने का जो अज़्म और हौसला लिया है, अल्लाह से दुआ कीजिए वो हौसला और वो अज़्म, वो काम पूरा हो जाए। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ, आज हमारे हिंदू मज़ाहिब के भाइयों की आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार है, इसके बारे में उनके जो धर्म में जानने वाले मज़ाहिब के गुरु हैं, जो उनके आलिम हैं, जो जैसे हमारे कुरान और हदीस को जानने वालों को आलिम और उसकी जमात को उलमा कहते हैं, उनके यहाँ के पंडित और बाबाएँ जो उनकी जो वो बात कुछ समझते लेकिन लोगों तक मुंतकिल करने में डरते हैं। वो इस माने में डरते हैं क्योंकि अगर वो सही बातें बता दे उसका पेट बात चलेगा नहीं, जो बात हकीकी है। मैं इस जो बात अभी कहने वाला हूँ होली की सिलसिले में, मैं इस पर 2 सफ़ा तकरीबन उन्हीं की किताबों को मुताला कर पढ़ के मैंने फेसबुक पर बाकायदा मैंने उसकी तशरीह और तौज़ीह के साथ बयान करके लिख के पोस्ट किया हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बातें हम और आपके सामने भी हो जाए, तो उनकी ये बात, उनके यहाँ होली के यहाँ 4 आदमियों को उनका ये त्यौहार मुश्तमिल है, मुकम्मल है। पहला हिरण्यकश्यप,
जो उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ शैतान मान लो इब्लिस, उनके यहाँ असुर कहा जाता है। उनकी किताबों के अंदर यही बात मौजूद है कि वो अपने ईश्वर यानी भगवान उनके यहाँ सबसे मोहताब, उनके एतबार से जिस जो होली के सिलसिले से उनके जिस भगवान को माना जाता है उनको नारायण कहते हैं। उनसे वो अपने इबादत करके भक्ति करके उनको मनवा को उसने अपने ऊपर आशीर्वाद लिया, वरदान लिया। उन वरदान के अहंकार में वो पूरे इंसान को उसकी जमाने में, ये पौराणिक की बातें हैं, उनकी जो ग्रंथें हैं, क्योंकि हमें और आपको दूसरे मज़हब के ग्रंथों का भी अदब करने का हमें कुरान से सबूत मिलता है। जैसा कि मैंने ये जुमा में भी बात की है और इंशाअल्लाह तबारक पहले बातें गुजर चुकी हैं। तो उनके एक तो ये उनके हिरण्यकश्यप जो उसका अहम रोल अदा करता है, और दूसरा वो उनकी बहन होलिका, और तीसरा जो उनकी बीवी के बतन यानी पेट से जो एक बच्चा विलादत होती है जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। ये बात तयशुदी बात है और ये हकीकी बात, ये मेरी तहकीक है। इस पर बहुत सारे हमारे दीनी उलमा भी इस पर तहकीक कर चुके हैं और ये बात हकीकी माना में सही है। तो वाकया यूँ है, इस तरीके जो वो सब मनाते हैं कि जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, उनकी बहन को भी होलिका जिसका नाम, उसका भी एक वरदान मिला हुआ था उनके भगवानों के यहाँ से, जैसे हमारे अल्लाह कहते हैं उनके भगवान ईश्वर जो भी माने वो मानते हैं। तो उनको ये वरदान मिला था, ये उनके तरफ से, उनके भगवान की तरफ से ये आशीष मिला था, या यूँ समझे इनाम मिला था, या मुआवजा मिला था कि उनको आग उनको कुछ न कर सकेगी। तो इसी तरीके से जब हिरण्यकश्यप की बीवी जब हमला हुई और उनके अत्याचार से जब वो किसी ऋषि मुनि के दायरा में गया, ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर वो बैठी और हर मज़हब में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते हैं, ईश्वर हिदायत देते हैं, भगवान हिदायत देते हैं। तो उनको देव ऋषि नारद, उनकी ही किताब की बात है, देव ऋषि नारद, देवर्षि नारद उनके यहाँ कहते हैं जो देवों का ऋषि है। जैसे ये दुनिया में जो आज मानते हैं बाबा ये वो बल्ला चिल्ला जो भी हो वो उनके ऋषि है, लेकिन देवों का जो ऋषि है वो देव ऋषि नारद, वो उनके जरिए से उन बच्चे की विलादत से पहले उनकी तरबियत कर देता है ताकि उनके अंदर एक ईश्वर की भक्ति का एहसास बैठ जाए। तो इसलिए कि आप मिसाल यूँ समझे, अब हमारी किताबों के अंदर थोड़ा जायजा ले, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़र के घर में पैदा करके उनको पाल पोस के बड़ा किया, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में बड़ा किया, तो ठीक उसी तरीके उनकी किताबों के अंदर भी ये बात है, तहकीक शुदा बात है कि वो बात आई है कि प्रहलाद का जब पैदा होता है तो उनके बाप को तो अना रब्बुल आला, जिससे कुरान में जो सूरह में तीसवीं पारा की सूरह में जो 30वां पारा जो के अंदर में जो सूरह के अंदर आया आना रब्बुकुम आला, जो फिरौन ने आला का रब का जो दावा किया था, ठीक उसी तरीके से उनकी किताबों के अंदर भी बातें तस्करा होती है कि हिरण्यकश्यप ने पूरे इंसान पूरे दुनिया के लिए वो कहा तक मैं ही त्रिलोकपति, उनके यहाँ त्रिलोकपति कहते हैं, तीनों मतलब कि जो भी हो दुनिया आखिरत उनके यहाँ वो तस्वुर है उनके कि मैं उन्हीं का रब हूँ, उसका कहना तो वो भगवान है। जिस तरीके से अब वो जाहिर सी बात है, किसी का बाप कोई जगह पौधे पर हो, वो चाहेगा मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चले, बात हकीकी है चले। जब किसी को हिदायत मिल जाए, चाहे जिससे मजहब के ताल्लुक रखता हो, कि उनको जब प्रहलाद को उनकी तरफ नारायण की तरफ से उनको जो सिखाया गया बतलाया गया, वो उनके हर वक्त उनके जहन में ये बातें आती रहती थी जो उन्हीं की किताब में मौजूद है। ओम हरि नारायण नमः, ये बात तयशुदी उनके यहाँ मंत्र है जो अपने भगवान को राजी करने के लिए उसे पढ़ा करते हैं और आज भी पढ़ते रहते पंडित लोग। तो इन तमाम बातों के तहत उस प्रहलाद को उनके बाप ने पूरे सताया, जब बहुत सारी मशक्कत दी, कहीं तेल के कड़े में जला दिया, तेल के कड़कती हुई तेल में उसको डाल दिया, उससे ज़्यादा नहीं हुआ तो उनको उसमें गार में उनके जेल खाने में रख दिया, तय खाना में रखा। उनके बाद सबसे जो अहम किरदार, एक मरतबा जब उनकी बहन को जब ये आशीष मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया कि वो आग में नहीं जलेगी, तो एक मरतबा कहा कि मेरे बेटे को मेरी बहन होलिका तुम इसको आग में लेकर जाओ और तुमको तो ये आशीर्वाद मिलेगा, तुम आग में जलोगी नहीं, घरचे मेरे बेटे जल जाएंगे और ये मेरे इनकार करने वाला, मेरा खुदाई का दावा नहीं मानने वाला, ये तो जल के भस्म हो जाएगा, ये हमारे और बीच से निकल जाएगा। तो उस वक्त जो अहम बात होली की है वो ये है कि जब उस प्रहलाद को उसके बाप और उसकी फूफी की तरफ से आग में डाला गया, डालने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक उसी उल्टा कहता है ईश्वर का चक्की उल्टा चलता है, कभी कभी चलता है। और हकीकत बात है कि उनके ऊपर ही भारी पड़ गया कि वो होलिका ही जल गई,
उसके बाद जब ये सारी बातें हुई तो जब उनसे छुटकारा मिला तो आखिरकार उन्हीं की किताब के मुताबिक ये बात आई है, तहकीक वाली बात है कि नारायण और उसकी बीवी, नारायण कहते हैं उनके भगवान है, नारायण उसकी बीवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी उन्हीं को मानते, वो सब मानते हैं, जाहिर सी बात है जो भी मानता है उनके अकीदे की बात है। जब वो आते हैं इस दुनिया पर देखते हैं सब आदमी ले रहा होते हैं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो, जुल्म ज्यादती हो, जब उससे निजात पाले, छुटकारा पाले, वो कितना खुश होगा। तो उस खुश होने के बाद तब जाके नारायण ने देखा, तब लोगों के अंदर ये खुशी थी, खुशी का आलम थी कि लोग अबीर वगैरह रंग ये सब लगाते थे, और उसी असल संदेश जो नारायण खुद दे रहे हैं उन्हीं की किताबों में, वो कहते हैं कि आज से होलिका दहन हुआ, पाप खत्म हुआ, पुण्य का रास्ता शुरू हुआ, कल से लोग अब आने वाले भविष्य में जो अब उनके भविष्य पुराण में भी ये बातें उनके पुराणों के अंदर ये बात आती है कि भविष्य में जाकर लोग इसे होली के नाम से मनाएंगे, और जो आज ये जो राइज हो रही है वो यही होली के नाम से। लेकिन मैं कह रहा हूँ तहकीक शुदा बात है, और मैं ही नहीं, मुझसे जितने भी बड़े अकाबिर उलमा भी इनके अंदर वो इस पर मुत्तफिक हैं, जो इन पर रिसर्च करते हैं, जो इस पर बातें करते हैं कि आज दुनिया के अंदर जितने भी हिंदू लोग हैं, इतनी तफसील के साथ उनकी पंडित को क्या उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? उनके अंदर थोड़ी बहुत क्या आगे बस उसी को फैलाना छोड़ कर दिया। मेरे भाइयों, होली का असल यही पैगाम है। ये पैगाम हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हम और आप जिस दौरे मर्रा से गुजर रहे हैं, जैसा कि कली का वाक़या ले लें, जो फलफसार हुई मजहबी ताल्लुक से, जिनमें बातें आई, इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको उन्हीं की किताबों से समझा कर तसल्ली दी थी, दलवा दी। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ही किताब की पैगाम उन तक पहुँचा दिया जाए, साथ ही अपने कुरान के सहयोग लेकर। मेरे भाई और दोस्तों, असल इस कहने का मतलब अब इसका जो पैगाम हम और मुसलमानों के लिए ये है कि हम अपने कायदे में रहें, अपने ज़वाबित में रहे, अपने नियम में रहे, अपने शरीयत के तकाजे में रहे, क्योंकि उनका काम ही है। आज वो गोश्त खाएंगे जो उनके यहाँ खाया जाता है, बकरी वगैरह जैसा भी हो, हालांकि खिंजीर भी खाते, खिंजीर भी खाएंगे वो, और शराब की नशे में शराबोर रहेंगे और है भी। ये बात तयशुदी है, जैसे कि मेरे वालिद माजिद ने मुझे बताया सुबह कि वो उधर घूम फिर कर चाय करने के लिए गए, तो उससे मालूम हुआ, तो जैसे कि उन्होंने मुझे बताया। मैं चाहे कि इस बात को, इस पैगाम को पूरे दुनिया ही के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया एक घर के मानद हो गया है, तो पूरे दुनिया में ये बातें फैल जाएं कि मुसलमान भी अपने कायदे में रहे, क्योंकि वो चाहेगा कि हम किसी न किसी तरीके से कोई न कोई नुक्ता तलाशेगा मुसलमान से लड़ने झगड़ने का। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि उनसे बचे रहे, क्योंकि कुरान खुद कहता है, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम दीगर मज़ाहिबों के मानने वालों को, धर्म गुरुओं को बुरा भला न कहो, हो सकता है कि वो गुस्से में आकर तुम्हारे रब को यानी मुझको यानी अल्लाह ताला को गाली दे दे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी बातें आई हैं, बुनियादी बातें कुरान और हदीस की शक्ल में जितनी भी बातें आई हैं, और जो दीगर मज़ाहिब की तहक़ीक़ात शुदी बात जो है, जो सही बात आई है, उन पर मुझे बाद तमाम हज़रात का अमल करने की तौफ़ीक़ दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।